हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा एचएसएससी हरियाणा ग्राम सचिव परीक्षा 2021 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट का सेट नंबर 49 डिस्कस करेंगे और पेपर की डेट भी आ गई है शायद। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है लोकसभा स्पीकर के पास। इस टाइम पे लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हरियाणा में HPVNL का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है, HVPNL। ये इसका मतलब हो जाएगा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी थी? तो 1929, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। चौथा आंसर सही है। 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये प्रोफेसर GDH कोल्ले, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही आंसर। ये बात किसने कही थी? GDH कोल्ले ने। आगे है सातवां क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पे, हरियाणा राज्य में प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति या किसकी याद में मनाया जाता है? तो राव तुलाराम, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला एक मैथ का क्वेश्चन आ गया है, 144/0144 बाय 14.4 बाय x। तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ से हम अगर इसका पॉइंट हटा लेते हैं पहले तो नीचे क्या लग जाएगा इसका? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सेम हो गया। तो यहाँ से क्या है? 10x इज इक्वल टू 0.144। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाय 10 और हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, एक पॉइंट और इधर सरक जाएगा, तो 0.0144 इज द राइट आंसर। ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित है? ग्राम सचिव का पेपर है तो धारा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये धारा थी 171, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो वो क्या हो गया? वह तस्वीर किसकी है? उसके पुत्र की है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हरियाणा हथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस नदी पर बना हुआ है? तो ये यमुना नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड। MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश कहते हैं, एक सारणी जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं, तो उसको कहेंगे सेपरेट शीट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की थी? तो ये हमारे साथ इजराइल के साथ हमने समझौता किया था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव क्या है? कार्यपालक अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष है तो कार्यपालिका अधिकारी। हरियाणा की पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य अधिकतम होने चाहिए? तो अधिकतम 6 सदस्य होते हैं पंचायत समिति के अंदर। अध्यक्ष भी इसी में काउंट हो गया, मतलब 5+1 ये फॉर्मेट होता है। भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है 2/3, 3/4, 4/8 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो इसमें सबसे बड़ी चेक करनी है और फिर छोटी चेक करनी है। जैसे चेक करने का तरीका क्या है? जैसे 2/3 और 3/4 में चेक करना है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, यहाँ पे इसकी, तो 4 दूनी 8 लिख दो, 3 तिये 9। तो इन दोनों में से तो कौन सी है? 8 बड़ा है या 9? ये बड़ा है, तो 3/4 बड़ी हो जाएगी। फिर 3/4 की कंपेरिजन हमने देख ली किसके साथ? 4/5 से देखनी है। तो यहाँ पे क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, यहाँ पे 4
5 3 15, 4 चौक 16, तो 4/5 बड़ी है। तो इस तरह हो जाएगा। यह एलसीएम से भी आप कर सकते हो कौन सी बड़ी है। तो इस तरह चेक करके सबसे बड़ी और छोटी का डिफरेंस बताना है, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1/6 राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य करने के लिए वांछित कोरम कितने सदस्य होने चाहिए। तो कुल सदस्यों का आधा भाग, यानी कि जितने भी सदस्य हैं उसका 1/2 प्रेजेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक छोटा कैलेंडर है जिसमें डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं, तो उस क्या हो जाएगा वो डेट पिकर। हमने एक डेट वो लगानी है उस पर, तो क्या हो जाएगा डेट पिकर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों को से संबंधित है। तो ये अध्याय हो जाएगा यहाँ पे 16 नंबर अध्याय जो जिला परिषद से रिलेटेड है उसके कर्तव्य और कार्यों का। उसके बाद एक सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है 105 फिर 53, ये एक सीरीज है एक बना रखी है। ये सीरीज तो इसने दे रखी है और इस सीरीज को अपन ने इसी पैटर्न से बनाना है। तो 105 से 53 कैसे आया है, ये 105 + 1/2 कर रखा है, तो 106/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे 53 से 27 कैसे आया है, तो 53 + 1 करके /2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 54/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये है। तो यहाँ पे हमने क्या है सी के स्थान पर बताना है। तो ये 85 आगे क्या आएगा नेक्स्ट, अगर इसको सोल्व करना चाहें तो यहाँ आ जाएगा 85 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 86/2, ये हो जाएगा 43। ये है, ये तो ए की वैल्यू आई है। उसके बाद 43 के अंदर एक ऐड कर देंगे तो 44 का आधा 22, ये 22 आ जाएगा। फिर 22 के में एक ऐड करेंगे तो /2, ये सी की वैल्यू होगी। तो 23/2 कितना आ जाता है 11.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या है, अध्याय जो हमारा 18 नंबर अध्याय है जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 2 इक्वेशन दे रखी है, सिंपल क्वेश्चन है a + b, यहाँ से आपने सोल्व करना है बस और कुछ नहीं। यहाँ पे a + b की तो वैल्यू दे रखी है 5 और 3a + 2b इसकी वैल्यू दे रखी है 20, ये है। तो यहाँ से क्या है ऊपर वाले को क्या है 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से a और b की वैल्यू, और वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है किसकी 3a + b, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले a और b इन दोनों इक्वेशन है, a और b निकाल के इसमें पुट कर देना, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारा आंसर चेक कर लेना, मैंने यहाँ टिक नहीं किया है, जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा के बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुआ था। तो राजा नाहर सिंह थे, ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये हरियाणा में लागू हुआ है 22 अप्रैल 1994 को। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1986 में हरियाणा का निर्माण हुआ, 1986 नहीं 1966 आएगा, 1986 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा, अच्छा बंसीलाल सरकार द्वारा की बात हो रही है 1986। तो इसमें क्या पूछ रहा है ये, राज्य में दूसरी राजभाषा घोषित हुई थी, तो दूसरी राजभाषा कौन सी थी, तमिल घोषित की थी बंसीलाल ने। और हुड्डा सरकार ने 2010 के अंदर दूसरी राजभाषा घोषित की थी पंजाबी। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं, 93 था उसके अकॉर्डिंग 2021 का आंकड़ा है, पेपर है ये। उसके बाद है 625/11 और 14/25 और 11/, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ से कैंसिल करके आप 625 इनको ब्रेक कर लो। 625 का वर्गमूल कितना होगा 25/11, ऊपर 14 था, 25 का कितना आ जाएगा 5 इंटू ये 11, और 196 का कितना आ जाएगा 14, यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, इस 14 से 14, 11 से 11, 5 5 25, तो 5 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में किस त्योहार का किया जाता है, तो मनाया जाता है तीज त्योहार। हरियाणा में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था, भारत में पूछ रहा है, भारत में तो क्या 1959 राजस्थान से। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर सेकंड।
2011 की जनगणना और 2020 परिकल्पनाओं के अनुसार हरियाणा किस शहर में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। उसके बाद y बराबर 5 और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो भाई 10 × 5 अंडर रूट 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 25 और अंडर द रूट है, ये कितना हो जाएगा 100 और बाहर कितना था 50। 50 × 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नहीं इसका अंडर रूट भी है भाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 × 10 है, तो ये हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में एक घोषित किया है कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा, तो गुरुग्राम को। IPv6 की लंबाई कितनी है? तो 128 बिट्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। चीनी यात्री हेनसांग ने थानेसर की यात्रा के शासन के दौरान की थी, तो हेनसांग कब था? यह हर्षवर्धन के काल में था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 34 रुपये का 15% क्या होगा? 34 रुपये का 15%, 15% मतलब कितना होता है 3/20, ये निकालना है हमने। 15% 3/20 होता है, तो इसका ये है मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 110/20, यहाँ तो पॉइंट लग जाएगा और बाय 2, इसका ये करेंगे तो 2 पंजे 10.1, 5.1, ऑप्शन नंबर 4। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ये एक सीरीज का आसान सा क्वेश्चन है, तो अंत में मेरा किस दिशा में चला? तो उत्तर आ जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, उत्तर दिशा में। राज्य जीवन की अनावर्त आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, ये किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। 3 बीच वाला है, 3, 6, 9, 12 और 15, इसमें बीच में क्या है 9, तो यही औसत हो जाएगा। 2 यहाँ से छोड़ दिए, 2 यहाँ से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दयशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी? तो ये किस थी? राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है किन 2 पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये 2 देश थे UAE और बहरीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, तो ये वो क्या हो जाएगा हमारा? बूट सेक्टर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बसई आंध्र भूमि हरियाणा के किस जिले में? बसई जो जगह है वो कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी थी? श्रीलंका की जो विधिक राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 1947 के अंदर कौन सी झील हरियाणा के अंदर जो झीलों को जोड़ने के लिए काम किया गया था? तो बड़खल झील 1947 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी बैठक की नियत तारीख से डैश तक की अवधि के लिए कार्य करेगी, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। 252 के अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है, तो इसके ये गुणनखंड तोड़ लेना भाई, 252 का सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। 2 × 2, 3 × 3 और 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 252, और किसी में नहीं आ रहा, ना फर्स्ट में, ना सेकंड, थर्ड में, ना फोर्थ में। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में 90 हैं, 90 में से 17 सीट आरक्षित हैं। हरियाणा राज्य में कुल जिले कितने हैं? तो इस टाइम पे 22 जिले हैं। जब गजनियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? 53 का हम ऑप्शन से चेक करते हैं, तो उस टाइम पे हरियाणा के अंदर तोमर वंश था। प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग क्या कहलाता है? तो परिवहन संख्या, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो झज्जर के अंदर हो जाएगी। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला, फिलहाल भी ओम बिरला ही है। हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की समाधि है, तो ये किसकी समाधि है? ताराचंद महाराज की, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? SI में तो बल की इकाई क्या है? न्यूटन, लेकिन इसने CGS प्रणाली में पूछा है तो डायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा किस जिले में? सिरसा के अंदर। हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 5 सदस्य। निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? तो टेराबाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो महावीर प्रसाद धर्मवीर ये राज्यपाल थे। और देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। ओम प्रकाश चौटाला ये हरियाणा के मुख्यमंत्री तो थे लेकिन राज्यपाल नहीं बने। ग्राम पंचायत की संख्या वर्तमान में हरियाणा किस जिले में सबसे कम है? तो फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सेकंड। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो कोसली गुरुग्राम की तहसील नहीं है, बाकी ये गुरुग्राम के अंदर आते हैं। इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल का क्या नाम है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र है? तो दूसरा सत्र क्या हो जाएगा? एक ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद, तो सेकंड हो जाएगा पंचायत समिति। अक्षरों का कौन सा समूह इस श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इस श्रृंखला को पूरा करेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे MO, सब में ये हो जाएगा MNOP इतना, फिर MONP, ये मतलब ये पैटर्न बनेगा यहाँ पे MONP, यही पैटर्न चलता रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्रोमियम परमाणु के 30 इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किए जाने वाले प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका केंद्रीय आवेश? Z* हमने कैलकुलेट करना है, तो ये क्या है? Z - S, ये फॉर्मूला है। तो इसका जो हमारा इसका क्रोमियम का है नंबर कितना हो जाएगा? 24 माइनस इसके लिए S जो होगा वो कितना होगा? 20.45 होता है, 20.45। 24 माइनस ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3.55, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विषम संख्या इनमें से सबसे अलग क्या है? तो 17 और 8 25, सब में 8 का गैप है। पहले में यहाँ पे कितना है? 2 का ही डिफरेंस है, फर्स्ट ऑप्शन अलग हो जाएगा। 71 क्वेश्चन, ए चौड़ाई वाली एक दरार को सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित किया गया है। ए के किस मान के लिए हमारी तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ है लैम्डा इतने नैनोमीटर, लाल प्रकाश हेतु प्रथम न्यूनतम थीटा 15 डिग्री पर होगा और साइन 15 की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा अपना A sin थीटा इज इक्वल टू N लैम्डा। यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड में N की वैल्यू यहाँ पे 1, लैम्डा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 650, साइन थीटा साइन 15 हो जाएगा, तो साइन 15 की वैल्यू है 0.2588। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन मार्क हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 6 दूनी 12, 12 तिये 36, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से दोहन नदी नहीं है, बाकी टांगरी, मारकंडा, घग्गर ये हैं। उसके बाद है, रीना की आयु सुनीता की दुगनी है। रीना और सुनीता हैं 2 जनी, इनकी रीना की आयु क्या है? दुगनी है, तो 2:1 मान लिया। ये बाद में मानते हैं एक बार, यहाँ पे पहले वाले लिखते हैं। और 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। रीना और सुनीता हैं 3 साल, प्रेजेंट की तो है इनकी आयु सुनीता की दुगनी, रीना की आयु, तो प्रेजेंट की तो है 2:1, ये प्रेजेंट की है। लेकिन 3 ईयर्स पहले की क्या है? 3 साल वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, तो यहाँ पे 3:1 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या है हमारे पास? यहाँ पे गैप सेम नहीं है, 2 और 1 का, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 2 का है, तो इसका गैप सेम करेंगे तो नीचे वाले को 2 से, तो ये तो 3:1 ही रह जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 और 2, ये रीना और ये है सुनीता। तो यहाँ पे गैप देखो, 2 और 4 का भी 2 का है, 3 और 1 का भी 2 का है, तो यहाँ पे गैप कितने का है? यूँ देखें तो 1 यूनिट का। जिस 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो रीना की आयु क्या है? रीना की फिलहाल आयु तो कितनी है? 4 है, 1 यूनिट की 3 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 12 ईयर्स, तो 12 क्या है? ऑप्शन नंबर 4। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधानों के वित्त मंत्री को डैश के नाम से जाना जाता था, तो अमात्य कहते थे उसको। उसके बाद है ये रिमोट को, ये है, तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज से लिया गया। रिमोट को इसने चेंज करके ऐसे लिख दिया, PNIC को
के लिए कौन सा शब्द आएगा, तो पिकनिक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, 74, 75, 76 हो गया, 77 देखते हैं। यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो गई है लैंग्वेज। ये है इट वॉज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग। इट वॉज टाइम दैट यूज नहीं होगा, सीधा ही आ जाएगा इट वॉज टाइम यू स्टार्ट वर्किंग, ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द नोटिस रीड डैश ऑन द फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व बेसिस। तो नोटिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अकोमोडेशन ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास राइड रफ शोड ओवर। तो यहाँ पे इसका हमने क्या है मीनिंग बताना है, तो इसका हो जाएगा शोड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग एंड विशेज ऑफ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आई होप यू विल नोट टर्न माई रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई होप यू विल नोट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट विल गो ऑन एन एक्सकर्शन, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही राइट स्पेलिंग होगी, यहाँ पे EXCURSION ये स्पेलिंग होगी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज कॉल्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का आ गया। साकेत की भाषा में डैश का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है, तो क्या है खड़ी बोली का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पंत को उसकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो पंत की एक रचना थी सुमित्रानंदन पंत का चिदम्बरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पथगति पेखल मोह राधा तखनुक भाव प्राण भये पीड़ित रहल कुमधु निधि साधा, ये किसकी हैं, ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं, तो विद्यापति कवि है, कवि का नाम है विद्यापति। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे टय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। माधुर्य गुण को किसने उक्ति विचित्र कहा है, तो माधुर्य गुण को किसने उक्त विचित्र कहा है, तो वामन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। प्रगतिवाद किसकी कृति है, तो ये है हमारे पास शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन और गुलरेजी द्वारा संपादित पत्र क्या है, तो इसका पत्र था समालोचक, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये हमने HSSC का ग्राम सचिव पेपर डिस्कस कर लिया है कंप्लीट। तो आपने इस पेपर को ध्यान से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपका जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।